वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट पेंडा मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सप्रेशंस। So here is the introduction of this chapter. Algebraic expressions are just combinations of numbers and variables. Both x square plus y and 3m minus k over 2 are examples of expression. तो बेसिकली इसने एग्जांपल्स दिए हैं कि जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, नंबर्स इन्वॉल्व हों, नंबर से मुराद 1 2 3 4 और वेरिएबल्स जैसे एक्स स्क्वायर एक्स एम के मतलब ये टर्म्स इन्वॉल्व हों तो उनको एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इसकी टाइप्स हैं। तो पहली जो टाइप है इसकी वो है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, मतलब कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना। अब जैसे इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी गई है, यू कैन नॉट कंबाइन बी स्क्वायर प्लस बी। आप बी स्क्वायर और बी को कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप बी स्क्वायर को बी स्क्वायर में ही कंबाइन कर सकते हैं या बी को बी में ही कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। और अगर आपने इसको बी क्यूब करना भी है तो आपको बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी क्यूब बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब बनेगा। इस तरह आप ए और ए बी को प्लस नहीं कर सकते, या ए बी को प्लस करने के लिए आपको फिर ए बी ही चाहिए होगा। ठीक है, तो ए टू ए बी फिर ये जो आंसर है ये नहीं बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसने ये दी कि ये 2 इंटू आगे ये एक एक्सप्रेशन है, फिर माइनस फिर एक्सप्रेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने 2 को इन सारे डिजिट से करना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएंगे। बस ये 2 जो है, ये वाला 2 जो है ये 4 बन जाएगा, ये जो 3 है ये 6 बन जाएगा, और ये जो 4 है ये 8 बन जाएगा। फिर उसमें से माइनस कर देना। ये माइनस का जो है, ये माइनस चूंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये माइनस जो है अंदर जाके साइन को चेंज कर देगा। मतलब ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस 10 बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो अंदर जाके साइन को चेंज कर देगा, इन्वर्स कर देगा। इसी तरह आगे बचे तो फॉलोइंग इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन अबव। तो आपने इसको सॉल्व करना है और यह आंसर जो है इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो चार्ली जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन दिया गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप, एक्सपेंशन एंड फैक्टरिंग। तो एग्जांपल नंबर 2 में कहा गया है 2 इंटू एक्स माइनस फोर इंटू 2x प्लस 3। वो कहा गया है कि एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो आपने यहाँ पर यूँ करना है, सबसे पहले तो आपने 2 को यहाँ पर सॉल्व करना है। पहले तो आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x बनेगा, फिर माइनस 4 2 8। मतलब ये जो आपका आंसर बनेगा इसका फैक्टराइज कर इसको एक्सपेंड करके तो ये बनेगा 2x माइनस 8। फिर जो दूसरी वैल्यू थी 2x प्लस 3, आपने इससे करना है मल्टीप्लाई इसको, तो ये आपके पास आंसर दिया गया यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। ठीक है, तो अल्फ़ा जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ इसको हमारे पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज़ दिए गए हैं। आपने मैट्रिक एफएससी में पढ़े होंगे, ये बहुत कॉमन फार्मूलाज़ हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूलाज कॉमन फार्मूलाज हैं, फिजिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं ये। तो इस एग्जाम्पल नंबर 3 दी गई, विच द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4x4 माइनस 9y स्क्वायर। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन का डुप्लीकेट फाइंड करो कि ये कौन किस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। आप यहाँ और करें तो देखिए x4 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4x4, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है और x का स्क्वायर जो होता है वो x4 होता है। इस तरह 9y स्क्वायर 9 जो है 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। y का जो स्क्वायर होता है वो y स्क्वायर होता है। मतलब ये परफेक्ट जो होता है वो एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है, चूँकि ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि विद मोर प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर एंड बेटर नोटिसिंग देम। अच्छा, तो यहाँ पर कहा गया है हमें फार्मूला ये यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। इसके जो अगर हम एक्सपेंड करके लिखें इसको, ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तो मैं कहूँ कि ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो होगा 4x4। अगर मैं कहूँ मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो उसको फिर स्क्वायर के बगैर लेंगे तो वो बनेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह जो बी है जो होगा वो 3y बनेगा, स्क्वायर के बगैर लेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ए प्लस बी चूँकि हमने ए प्लस बी ए माइनस भी लिखना है, तो ये ए की वैल्यू हमने निकाली थी 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3y ये होगा ए प्लस बी, और ये होगा ए माइनस बी। अब यहाँ से वैल्यू चूज़ कर लें, जो कि डेल्टा ऑप्शन बनता है यहाँ पर दिया गया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोल्ड और अनफोल्ड का चक्कर है कि एक्सपेंड करना है और उसको फिर उसका डुप्लीकेट एक्सप्रेशन जो है वो उसको फाइंड करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पर दिया गया 16x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। यहाँ पर कहा गया एक्सप्रेशन फाइंड करना है।
अगर आप फ़ोल्ड और अनफ़ोल्ड नहीं कर सकते ना, तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि आप इन एक्सप्रेशंस को खोल लें, ठीक है? जो एक्सप्रेशन इससे मैच करेगा, तो वही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है? तो वो ल लंबा प्रोसेस बन जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट बताया गया कि अब चूँकि वहाँ पर हमने फ़ॉर्मूला यूज़ किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर फ़ॉर्मूला शो हो रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि आप माइनस देख सकते हैं बीच में, ठीक है? अब चूँकि माइनस वाला इसमें फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, तो यूज़िंग द फ़ॉर्मूला, ये फ़ॉर्मूला दिया गया है, रिवर्स में हमें इसको करना है। तो वही बात हम यहाँ पर भी ए की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये ए स्क्वायर की है और ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर की है। हमें फाइंड करनी है सिर्फ ए की वैल्यू। तो स्क्वायर के बगैर लेंगे तो बनता है 4x स्क्वायर, ठीक है? और वाई जो है उसको लेंगे तो वो वाई स्क्वायर बनता है स्क्वायर के बगैर, ठीक है? क्योंकि वाई वाई 4 बनेगा ना स्क्वायर के साथ, ठीक है? अब हमने इसको अनफ़ोल्ड किया इसको हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि हमने ए माइनस बी वाला फ़ॉर्मूला जो यूज़ किया था। अब गौर से देखें तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, ये वाला ऑप्शन जो है हमें दिया ही नहीं गया, मतलब उसने किसी और तरह से उस चीज़ को लिखा है, ठीक है? तो अब उसने असल में यूँ किया कि हमने ये फ़ॉर्मूला, हमने इस जो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, जो कि है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है? अब उसने जो लिखा है, उसने इस तरह लिखा है कि उसने इसी को ही फिर 2 मर्तबा लिख लिया इसको, ठीक है? तो उसको एक स्टेप फर्दर किया, यहाँ पे कहा गया कि दिस इज़ नॉट इन द आंसर चॉइस, वी हैव टू टेक इट वन स्टेप फर्दर एंड अप्लाई द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पे इसको यूज़ किया। मिसाल के तौर पे हमने जो ये किया था, हमने ये लगाया था ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है? तो उसने उसको लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, मतलब कि हमारे पास था ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसने स्क्वायर को अप्लाई कर दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है? फिर उसको उसने अप्लाई करके उसने इस फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है? ये बार आपके पास था, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, जो कि अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो वाली जो है फॉर्म निकलती है, ठीक है? अब चूँकि यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ पर प्लस कैसे आया? क्योंकि प्लस को माइनस करेंगे तभी तो माइनस आएगा ना, प्लस प्लस होता, अगर तो यहाँ प्लस होता तो दोनों जगह प्लस लिखते, या प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आंसर बनेगा। तो चार्ली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद तीसरी टाइप है कंबाइनिंग फैक्टर फ्रैक्शंस की। व्हेन यू आर एडिंग सिंपल फ्रैक्शन, बेसिकली ये हमें यहाँ पर जो है एलसीएम लेना सिखा रहा है। तो कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में मुश्किलात होती हैं कि एलसीएम किस तरह लिया जाए, तो आपने सिंपली ये करना है कि जैसे 1/3 है ना, तो आपने इसको इसका अपने एलसीएम निकालना है, तो आप 1/3 को मल्टीप्लाई कर दें दूसरे डिजिट से और डिवाइड भी दूसरे डिजिट से कर दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया जैसे 1/3 है, ठीक है? तो दूसरा डिजिट था 4, तो 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। इसी तरह 1/4 था, उसको दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जो कि 3 बनता है इसका। तो आपने सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 आपको 1/x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस टू एक फार्मूला दिया, एक एक्सप्रेशन दिया गया। तो कहा गया है इसको इक्विवेलेंट फाइंड करो, डुप्लीकेट फाइंड करो। उसका ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आपने वही, मैंने आपको मेथड ऊपर बताया है, जहाँ पर लिखा हुआ है, आपने वही यूज़ करना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू डायरेक्ट लें और मल्टीप्लाई ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला भी, ये जो मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह आपने दूसरी वाली रकम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। Now moving on to the type number 4, flipping dividing fractions. What is the difference between 1/2/3 and 1/2/3? तो यहाँ पर ये यूँ है कि ये आप देख सकते हैं ऊपर 1/2 है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने ये, हमारे पास जो मेन जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, ठीक है? ये मेन लाइन नहीं है, ठीक है? जिस तरह यहाँ देखें तो 1/2/3 है, अब 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? 3 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास मेन लाइन तो ये थी, ठीक है? तो ये लाइन सिर्फ एक ही हो सकती है, ठीक है? वो तो आपस में डिजिट्स की लाइन है, ये मेन लाइन ये है, ठीक है? डिवाइडिंग की लाइन ये है बेसिकली, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बस आंसर बन जाएगा 1/6 और 3/2, या आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो बी ओवर सी है, ये ऊपर ए सी बाई बी बन जाएगा। इस तरह ये ए ओवर बी ओवर सी है, तो ये बी नीचे आ जाएगा इस तरह। फिर वो कह रहा है कि इफ़ एक्स जो है वो बड़ा है 1 से, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू इतना। तो आपने इसको मैंने आपको पहले ऊपर मेथड बताया था कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। तो आपने इसको बेसिकली एक्सप्रेशन में एलसीएम के ज़रिए फाइंड करना है, फिर ऊपर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपने किस तरह जो है इसको सॉल्व करना है, कि पहले इसका एलसीएम ले लिया, जो कि ये निकलता है आपके पास यहाँ पर, ठीक है? फिर उसको वैल्यू को पुट करके नीचे, फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो उसके बाद फिर आखिरी जो हमारा टाइप है स्प्लिटिंग फ्रैक्शंस की, विच द फॉलोइंग इज इक्वल टू 30 प्लस सी ओवर 6। तो बेसिकली स्प्लिटिंग फैक्टर्स फ्रैक्शंस के बारे में बता रही है। तो यूँ है कि
ऊपर वाला जो होगा ना टर्म, वो स्प्लिट होगी, नीचे वाली सेम टू सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर 30+c था, ये इसको लिख सकते हो 30/6 + c/6, ठीक है। तो 6 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, नीचे वाली रकम जितनी मर्जी बड़ी हो, जैसी मर्जी हो, दोनों में डिवाइड होगी, ऊपर वाली चीज़ जो डिवाइड होगी। तो 30/6 + c/6 आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको 6, मतलब 6 6 5 30 होता है, तो 5 + c/6 लिख लिया उसको, ठीक है। तो इस तरह जो है इसका डेल्टा ऑप्शन बनता है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी तरह उसने ये कहा कि जी 3/x+y इक्वल नहीं हो सकता 3/x+3/y के। क्यों? क्योंकि x+y पूरा का पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे नीचे सॉल्व ही नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए जो है इस ये 3/x+y जो है, इससे ये एक्सपेंडेबल है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट एक्सपेंडेबल फॉर्म में जो है ये लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे आज के 5 इसके एक्सप्रेशंस के, मतलब आप किस तरह फ्रैक्शंस को और एक्सप्रेशंस को किस तरह आप लिख सकते हैं यहाँ पे।